हाय गाइस, वेलकम टू माय एग्जाम अपडेट्स। आज हम जानेंगे एमबीए के बारे में। अगर आप एमबीए इग्नू से करने की सोच रहे हो तो जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इग्नू से अगर आप एमबीए कर रहे हो, कोई रिव्यू जानना है तो उसके ऊपर एक आर्टिकल भी है हमारी वेबसाइट myexamupdates.com पर, आप जाके पढ़ सकते हो। आप जैसे ही myexamupdates.com पर आओगे तो नीचे इग्नू का सेक्शन मिलेगा आपको। इग्नू के सेक्शन में आके आप यहाँ से जान सकते हो कि मतलब कि क्या एडमिशन फीस रहेगी, क्या क्या रहेगा। जैसे ही आप हमारे इस आर्टिकल में आओगे तो यहाँ पर आपको क्या एडमिशन फीस होने वाली है, कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है या नहीं होता है, जो ओपन मैट जो इग्नू का पहला एंट्रेंस टेस्ट था एमबीए के लिए वो कंपलसरी है या नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा आर्टिकल पढ़ने के बाद। बाकी तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। साथ ही आपकी फीस कितनी रहेगी, फीस कितनी नहीं रहेगी, और जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है जो आपको एमबीए के लिए मिलेगा वो कैसा है कैसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम कैसा है, मतलब कि इंग्लिश रहेगा कि हिंदी रहेगा, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए क्या हिंदी में स्टडी मटेरियल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हो वो भी इग्नू से, तो वो कैसे रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इग्नू के बारे में बता दूं। इग्नू वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। और रही बात आपके एमबीए की प्रोग्राम की, तो जो आपका एमबीए प्रोग्राम है वो अप्रूव्ड रहेगा यूजीसी और एआईसीटीई, समझ रहे हो। तो जो इग्नू की डिग्री है वो ऑल इंडिया वैलिड रहेगी, ऑल इंडिया नहीं वर्ल्ड में भी वैलिड रहेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इग्नू से डिग्री लोगे कि यहाँ वैलिड नहीं होगी, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात आपकी क्लासेस की कि इग्नू में क्लासेस होती है नहीं होती, वो आपको अपनी हेल्प डेस्क पे जाओगे जहाँ भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहाँ जाके आप पता करना। जहाँ तक मुझे पता है सैटरडे संडे आपकी इग्नू की क्लासेस होती हैं, और ज़्यादातर आज के टाइम में सारी की सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन होती हैं। और उसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की हेल्प डेस्क पे वो करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये भी होगा जैसे आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कोई भी बैचलर डिग्री है ए टू जेड कोई भी, उसमें आपके 45% होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 50% से आपने अपनी बैचलर डिग्री क्लियर की होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता बी है, बी एस सी है, बी कॉम है, कुछ भी है, आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो। और अब बात करते हैं आप एमबीए किससे कर सकते हो। एमबीए आप एचआर से कर सकते हो, एमबीए आप फाइनेंस से कर सकते हो, एमबीए आप ऑपरेशन से कर सकते हो, एमबीए आप सर्विसेज से कर सकते हो, और एमबीए आप मैनेजमेंट यानी मार्केटिंग से कर सकते हो, सॉरी। और बताऊं, इग्नू में ऐसा नहीं है जैसे आप दूसरे कॉलेजों में जाओगे कि एमबीए एंड डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो है मेन मेन एचआर हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, सर्विस हो गया, कर सकते हो। अब बात करते हैं आपकी इग्नू की एमबीए की फीस की। तो इग्नू की जो आपके एमबीए की फीस की बात करूँ तो 15,500 रुपये पर सेमेस्टर, यानी आपका जो इग्नू है वो आपका जो टोटल फीस है इग्नू की वो 62,000 रुपये है आपके 2 साल की। और रही बात स्टडी मटेरियल की, आपको बता दूं इग्नू का स्टडी मटेरियल वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल है अगर हम जितने भी मैनेजमेंट कॉलेज या जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करें उनमें से। और आपकी क्लास जो भी है वो ऑनलाइन होंगी। अब बात कर लेते हैं इग्नू के एग्जाम्स के बारे में कि इग्नू का एग्जाम्स कैसा आता है कैसा नहीं आता है। इग्नू का एग्जाम्स जैसी दूसरी यूनिवर्सिटी होती है वैसा ही रहता है। और आपको ये नहीं कि आपकी ओपन मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ोगे नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि इग्नू का एग्ज़ाम टफ होते हैं। और अब बात करते हैं इसकी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट की बात बताऊं, इग्नू से प्लेसमेंट भी होती है, ऐसा नहीं प्लेसमेंट नहीं होती, पर वो कुछ ही कॉलेज से होती है। और मेन बात, आप कहीं भी नौकरी के लिए जाओगे तो वहाँ आपकी स्किल देखी जाएगी, डिग्री नहीं देखी जाएगी। डिग्री देखी जाएगी पर आपकी स्किल और नॉलेज ज़्यादा देखेंगे। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और हाँ, पहले जो इग्नू में एमबीए के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता था ओपन मैट का, वो अब कंपलसरी नहीं है इसी साल से। जी हाँ, इग्नू का नोटिफिकेशन आया था, वो ओपन मैट एमबीए के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप बैचलर डिग्री में 45% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं 50% है, तो आप इग्नू के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। और कोई भी मिनिमम एज नहीं है, आप किसी भी एज में एमबीए में एडमिशन ले सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप डिटेल आर्टिकल को myexamupdate.com वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू।